शुरू से मैं व्यभिचार ही रहा हूँ कुसंगियों के संग। जी, आप तो सुधार अब करें। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है। मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा सिर मुझे हाँ, नींद नहीं मतलब आती देखो, रात देखो रात ये को। गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा, हम चीख-चीख करके जब कह देखो, यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के पथिक, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो, तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए, "ए सावधान हो जाओ, नहीं गृहस्थी लायक नहीं रहोगे।" अब उस शब्द को आप जो आप बोल रहे हैं, उसी पे उतार लीजिए। आप असावधान हुए तो देखो, आप खुद कह रहे हैं, तो शांत हो जाइए। जैसी भी परिस्थिति है, अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगिए। आज तक कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। आज बताओ, पश्चाताप, चिंता, शोक, और आप ऐसे कर रहे हैं। स्मृति का डाउन हो जाना, अब बोलो जिंदगी क्या रह गई? आप भोगों की चिंतन करके जलेंगे, क्योंकि भोगने की योग्यता नहीं रह गई। बोलो परिणाम आया ना, हानिकारक है ना। हाँ, इसी से हम कहते हैं गृहस्थ में भी पशुता मत लाओ, संयम से चलो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। जब बच्चापन से ही गंदी बात होती रही, तो मतलब फिर ये योग्यता ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं। अब चलो, संयम से रहो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ दिन संयम से रहो, और कुछ औषधियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए, वैद्यों से मिलिए। वैद्यों, आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने। इन गंदी बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की तो अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14, और हालत ये है कि जो तुम्हारी हालत है, वही हालत उनकी हो गई। अब बच्चे खिलवाड़ खिलवाड़ में उन छोटे बच्चों से सीख गए, अब उनको तो बस उसी में लग गए। ये बहुत हानि हो रही है, और हम इसीलिए इस विषय पर बोल पड़ते हैं कि यही हमारी समाज आगे चलकर हमारे देश सेवा में, हमारे समाज सेवा में यही नौजवान आएंगे, यही हमारे राष्ट्र सैनिक बनेंगे, यही हमारे राष्ट्र नेता बनेंगे, यही महात्मा बन सकते हैं। पर जब आचरण विहीन जीवन, तो आप बताओ, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो, अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो, कोई ऐसी हरकत ना करो। तो धीरे धीरे, चूंकि अब कम चांस है, जैसे नई अवस्था में सुधरने के चांस रहते हैं। अब आपकी कितनी आयु है? वो अभी नहीं है तो अवस्था है, पर देखो हालत ऐसी हो गई है। 37 तो मतलब अब भरपूर यौवन अवस्था का स्वरूप समझो। तो ये देखो, बचपन की गलती का परिणाम ये। खैर, आप लोगों नाम जप करो, निराश मत होना। बौद्धिक स्तर निराश ना होने पाए, नहीं तो जीवन ही फिर ये कभी-कभी गलत सलाह देने लगता है कि अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया, तो चलो जीवन ही खत्म कर देते हैं। कितने ऐसे बच्चे आए, नहीं, नहीं, नहीं। ये जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला है। राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा, और कुछ भी असंभव नहीं नाम से। ये भी बात तुम्हें बता दे, जहां औषधि काम नहीं करती वहां नाम काम करता है। नाम से कुछ भी असंभव नहीं। लाडली लाल महामहिमा में है,